हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कंटिन्यू मैकेनिक्स की सीरीज जारी रहे तो गाइस आपका रिएक्शन एंड रिस्पांस कंटिन्यू मिलते रहना चाहिए, प्यारे प्यारे कमेंट मिलते रहने चाहिए, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन बरकरार रहे। और गाइस, ये वीडियो जितना हो सके अपने ग्रुप में सब जगह शेयर करो, जिससे एनालिटिकल पे हमें आपका रिस्पांस दिखेगा, तो गाइस काम करने में और ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप चाहते हो कि अपने यूनिवर्सिटी वाइज और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके अपने मैकेनिक्स को नेक्स्ट लेवल का करना, तो गाइज आप हमारे ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी आपके मांग पे ही कोर्सेज को पब्लिश कर दिया गया है, और वो वीडियो बनाने वाले मैं एंड राहुल सर ने मिलकर वीडियो को डिजाइन किया, जिससे गाइज मैकेनिक्स आपका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो आप कोर्सेज से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ ऐप का एंड पिन नंबर भी दिया हुआ। अगर कोर्सेज से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। सो गाइस, आज हम देखने वाले कर्वी लीनियर पर। कर्वी लीनियर का एक पार्ट आज देखेंगे, और एक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले। तो कर्वी लीनियर का जो पार्ट है जो हम खत्म करने वाले वो हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम। सबसे पहला कि कर्वी लीनियर क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी कर्व मोशन परफॉर्म करता है, तो हम उस मोशन को कर्वी लीनियर कहते हैं। अगर गाड़ी इस तरह से टर्न हो रही है, अगर कर्व मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सभी मोशन को हम क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर। आप देखो भाई, ज्यादातर इन सभी टॉपिक के अंदर आपका न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। और न्यूमेरिकल्स अगर अच्छा, क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। 12 तक 10 तक हम लोग न्यूमेरिकल्स को छोड़ते छोड़ते बच जाते थे, बट अगर अब नहीं बच सकते तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिस्टम के आपको पूरे के पूरे जितने फॉर्मूले यूज होने वाले वो फॉर्मूले बताऊंगा। और फॉर्मूले के बाद गाइस एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या करना है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं न्यूमेरिक, मतलब फॉर्मूले पूरे कर लेते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात तो मैं बात करूंगा पोजीशन। ओके, पोजीशन। फिर इसके बाद गाइस एक्सेलरेशन, इसके बाद हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों के हम फॉर्मूले बताएंगे, और यही यूज होने वाला है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले पोजीशन। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। जनरली कभी कभार हमें इसके अंदर एक्स एक्सिस एंड दो एक्सिस, दो कंपोनेंट भी दिया रहता है और तीन कंपोनेंट भी दिया रहता है। तो जैसा दिया रहता है उस अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना रहता है। तो अभी इस कंपोनेंट को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तो हमने मोशन इन अ प्लेन 11th स्टैंडर्ड में आपने मुझसे पढ़ा होगा। 11th स्टैंडर्ड के वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बनाया है, बताया है, अब जाके देख सकते हो गाइस। अब गाइस देखो, ये हो गया। अब अगर कोई आपको इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो कुछ नहीं करने का, या तो ऐसा लिखो या तो इस तरह से लिखो, और क्या करने का, इसको रूट में ले लो। ये जो भी यहाँ दिया रहता है, जो भी वैल्यू दी रहती है उसको स्क्वायर करो। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अगर अपने को पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया तो आप इस तरह से निकाल सकते हो गाइस। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला हमारा एक्सेलरेशन की तरफ। नहीं, वेलोसिटी पहले पहले वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी देखो गाइस, अगर वेलोसिटी हमें निकालना है तो आप सभी को पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। यहाँ पोजीशन वेक्टर दिया तो हम उसी फॉर्म में लिखते हैं, डी आर अपॉन डी टी। अब देखो गाइस, आर की वैल्यू कितनी दी है, आप ऊपर दिखाई दे रहा है क्या दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ये दिया हुआ। अब गाइस हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। डी बाय, ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डी बाई डी टी आई कैप, इसको इसके साथ करो, डी बाई डी टी वाई जे कैप प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डी बाई डी टी जेड, ठीक है। ओके, तो गाइस ये मिल गया हमें वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। बट गाइस, अगर आप सभी को इसको इस तरीके, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। देखो, एक्स डायरेक्शन मिल गया, देन वाई डायरेक्शन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देन जेड डायरेक्शन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, एक चीज और बताऊंगा कि जनरली हमें जो काम आने वाला है वो, अगर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बोला तो डायरेक्ट याद रखने का ये वाला डी एक्स बाय डी। अगर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बोला तो याद रखने का डी वाई बाय डी। अगर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन बोला तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट याद रखने का डी जेड बाय डी। ओके, इस तरह से। और अगर अब देखो, अब एक्सेलरेशन की भी बात हम कर लेते हैं। और एक्सेलरेशन के लिए आप सभी को पता है कि एक्सेलरेशन का प्यार ही वेलोसिटी होता है, तो हम उसको डीवी। हाँ, एक चीज और मुझे बताना था कि इसको पहले हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी आता है।
अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा, ओके, या तो इस तरह लिखो या इस तरह से लिखो, तो हमें मैग्नीट्यूड में क्या करने का, देखो गाइस, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जो भी वैल्यू मिली उसको क्या करने का, स्क्वायर करने का, प्लस करने का और स्क्वायर रूट निकाल देने का, आपका काम हो जाएगा। ओके, ये हम डिफरेंशियल मतलब करके मैं सम दिखाऊंगा आपको। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जो भी वैल्यू मिली यहाँ पुट करने का, पुट करके स्क्वायर और स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर करके इसको प्लस करो और इसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालो, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वी मिल जाएगा। अब इसके बाद गाइस एक और हम ये देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन के लिए गाइस मैं बताना चाहूंगा, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन के लिए देखो, एक्सेलरेशन का दोस्त वेलोसिटी होता है। अब गाइस डी वी बाई डी टी अराउंड वी, वी क्या है, पी ऑफ एक्स आई डायरेक्शन, वी ऑफ वाई जेड जेड जे डायरेक्शन, मतलब वी ऑफ वाई, वी ऑफ वाई इन वाई डायरेक्शन और वी ऑफ जेड हमारा जेड डायरेक्शन में। अब देखो गाइस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डीवी बाई डी टी आई कैप अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जे कैप और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, इससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा इन एक्स डायरेक्शन, इससे हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें एक्सेलरेशन मिलेगा इन वाई डायरेक्शन, और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा एक्सेलरेशन जेड डायरेक्शन। बट गाइस जनरली आपको जो काम आने वाला है ना, वो आपको ये याद रखना है, ये ज्यादातर। अब एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कोई आपसे पूछे इन एक्स डायरेक्शन, तो गाइस ये देखो कैसे निकालते हैं, अब ऐसे याद डी वी एक्स बाय डी, और वाई डायरेक्शन में पूछे तो डी वी बाय डी टी। अगर जेड डायरेक्शन में कोई पूछे तो बता देना कि हम आए थे, ये हो गया। अब गाइस ये तीनों का हमें क्या फाइंड करना है, मतलब हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आया तो सेम ऐसा ही ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीजों को फाइंड कर सकते हो। तो चलो अब इससे रिलेटेड एक सम हम लोग कर लेते हैं, ये वाला सम कर्वीलिनियर का। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विच इज मूव इन एक्स वाई प्लेन, मतलब दो कंपोनेंट दिया एक्स और वाई, प्लेन इज गिवन बाय ओवर लाइन आर 3 into 3t raised to 3 minus 4 t raised to 2 in I cap plus 0.5 t raised to 4 j cap. Calculate velocity and acceleration t equal to 5 second. 5 second पे acceleration and velocity क्या होगा, ये दो मेन फैक्टर हैं। ये अब देखो सर जो बता रहे प्लीज उसको ध्यान दो, ये पूरे के अंदर हमें वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की दो चीजें फाइंड करनी है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। जैसे ये दोनों वैल्यू मिल जाती है, इसको स्क्वायर को लो, प्लस करो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, वी वेलोसिटी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का भी सेम सीन गाइस, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, दोनों का स्क्वायर को प्लस करो, रूट निकालो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, आपने को फाइनल यही फाइंड करना है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, डायरेक्ट अगर वैल्यू डायरेक्ट दिया डायरेक्ट पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अपने को निकालना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। तो देखो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा। एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, और ये दूसरा वाला पार्ट वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ओके, अब देखो गाइस यहाँ क्या लिखा, द पोजीशन ऑफ वेक्टर पार्टिकल मूव विच मूव इन एक्स वाई प्लेन गिवन बाय। सबसे पहले गाइस जो हमें पोजीशन वेक्टर दिया है वो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 3p, इसको मैं रफ करके थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 3t रेज़ टू 3 माइनस 4t स्क्वायर आई कैप और साथ में 0.5 t रेज़ टू 4 j कैप। ओके, यही दिया है। अब देखो गाइस आपको अभी मैंने बताया था आई के पहले वाला ये पूरा x होता है, ओके, x का कंपोनेंट होता है और ये y का कंपोनेंट होता है। तो x का कंपोनेंट अपने पास क्या आ गया, देखो ऐसा कभी भी दिया है तो याद रखो ये पूरा हमारा x का कंपोनेंट है। अभी देखो हमने पढ़ा था ना, ये देखो मैंने बताया था, देखो ये x का कंपोनेंट, ये y का कंपोनेंट। तो गाइस ये हमारा x का कंपोनेंट हो गया, ये y का कंपोनेंट।
लिखेंगे x इक्वल टू 3t⁻³ माइनस 4t⁻², और y का कंपोनेंट y के साइड में लिख देता हूँ 0.5t⁻4 लिख दिया। अब गाइस हमें क्या चाहिए, हमें तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है ना, हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ तो x और y की वैल्यू दी, एक तरह से खुद को समझना है तो ऐसा समझ सकते हो गाइस। देखो ये हमारा हम फॉर्मूला ऐसा खुद के समझने के लिए, हाँ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक लगा के समझना रहता है। तो ये समझ लो ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है। अब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि हमें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही निकालना है, तो उसका ही x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है मान लो डिस्प्लेसमेंट, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, तो हमें इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, ऐसा समझ के चलो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, तो चलो डिफरेंशिएट करो, dx बाय dt, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, कर दिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है हमारा वेलोसिटी, बट इन एक्स डायरेक्शन। आप आपको आपको ये तो डेरिवेटिव पता ही है, आगे जो पावर दिया है वो आगे आ जाता है, और आगे ऑलरेडी नंबर है 3 3 9, अब 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 माइनस, अब देखो आगे जो दिया जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, और टी रेस टू कितना बचेगा 1, क्योंकि पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब गाइस क्या करते हैं, हम वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी 5 सेकंड पे दिया हुआ है, 5 यहाँ हम रख देते हैं, और यहाँ भी 5 हम रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर प्यारा सा उठाएंगे, और कैलकुलेटर प्यारा सा उठा के इसके साथ प्यार करेंगे प्यार नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। -8 × 5, गाइस ये हो गया हमारा 185 हो गया। ओके देखो इसके अंदर है अपने को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एकदम लास्ट में हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। ओके याद रखो, तो v ऑफ x हमें 185 मिल गया। अब गाइस इसको भी हमें ये भी y कंपोनेंट का दिया हुआ है, तो हम इससे इसको भी डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो dv बाई dt 0.5 t⁻⁴। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी बट इन y डायरेक्शन। अब देखो पावर में t⁻⁴ दिया हुआ है, और हम डिफरेंशिएट करते समय क्या करते हैं, पावर को आगे मल्टीप्लाई करते आगे लाते हैं, तो आगे नंबर दिया 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, और t पावर का जो पावर में जो नंबर दिया था उसमें 1 माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा v ऑफ y। अब गाइस क्या करेंगे, हम t की वैल्यू कितनी दी, t की वैल्यू अपनी कितनी दिया 5। अब गाइस क्या करो, सिंपल सा 2 × 5 का क्यूब 3, तो ये हमारा हो गया 250। गाइस मैं इसका मैग्नीट्यूड भी आपको फाइंड करके दिखाई देता हूँ। ये देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको आता है तो कैसे फाइंड करना है, वेलोसिटी ऐसे रखा v² ऑफ x प्लस v² ऑफ y। अब बस कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, v ऑफ x की वैल्यू क्या है 185 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर, बस अब करो इसको, स्क्वायर रूट 185 प्लस 250 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 311। तो v इक्वल टू 311.006 मीटर पर, ये आ गया हमारा वेलोसिटी आ गया गाइस। बट हमें अभी और क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के लिए हमें दोस्तों वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। अब फिर से दो डायरेक्शन हम ले लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी दोनों डायरेक्शन चाहिए ना, एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों चाहिए। तो ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई कंपोनेंट। ओके तो एक्स डायरेक्शन के अंदर ये देखो क्या लिखा हो, v ऑफ x इक्वल
9t स्क्वायर माइनस 8t। ओके, और दूसरा v ऑफ y 2t क्यूब, v ऑफ y 2t क्यूब। ओके, अब गाइस पुट करना है। पुट है मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को देखो वेलोसिटी पुट नहीं करना है, अपने को ये वेलोसिटी दिया हुआ है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, फिर से नीचे आना है तो हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखो डिफरेंशिएट करो, t बाई डी टी 9t स्क्वायर माइनस 8t। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब देखो डिफरेंशिएट करने के लिए आगे मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 से 18t। अब इसको डिफरेंशिएट करो, d बाई डी टी 8t, t रेस टू 1 है, 1 आगे आएगा तो 80 बचेगा, और dt बाई डी टी 1 बचेगा। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 80d। चलो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग साथ में। 18, t की वैल्यू कितनी दी है 5, देखो 5 सेकंड दिया, 5 सेकंड पे, तो यहाँ रखो 5 माइनस 8, पूरा निकाल लेते हैं, 18 इंटू 5 माइनस 8, तो हमारा आ गया गाइस 82 मिल गया। अब गाइस दूसरा, अब इसको फिर से हमें y डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी टी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 जा 6, और डिफरेंशिएट करते समय पावर 1 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2। अब देखो t की वैल्यू कितनी है गाइस, t की वैल्यू अपने को कितना दिया, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 रखो और फटाक से निकालो इसका, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 150। तो गाइस a ऑफ y विच इज इक्वल टू 150 हमारा आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं साथ में, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ओके, तो 82 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, चलो 82 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 170, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 170.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो गाइस ये पूरा का पूरा हमने कर दिया। ऐसे गाइस मैंने वहां और भी क्वेश्चंस करवाए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइस आप ऐप पे हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ना। देखो गाइस, आप जब कुछ दिनों के बाद आओगे और इनकेस कुछ हो गया तो उतने का तो हमें फॉर्म ही भर जाना पड़ता है। इससे अच्छा हमने बहुत आराम से बहुत मजेदार तरीके से बना, आप वहां भी जुड़ सकते हो, या तो आप यहाँ डायरेक्ट पढ़ सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, हम यहाँ भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद,